4 लोग, 5 से 4 हो गए। वेरी गुड, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन रोहित का 80 आ गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका कॉइन और रुपया वाला क्वेश्चन है, रेशियो के चैप्टर का क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो लिखा हुआ भी है, टायर 2 का एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या होता है? सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन रहेगा, एक रेशियो का रहेगा और एक टोटल का रहेगा। टोटल कॉइन का, अगर टोटल वैल्यू कॉइन का दिया गया है ना, सिक्कों का टोटल संख्या दिया गया है, कितना दिया गया है यहाँ पर? टोटल संख्या है किसका? कॉइन का। इफ द टोटल अमाउंट दिया हुआ है, एक मिनट, टोटल अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट हो गया मतलब रुपया का बात हो रहा है ना। तो टोटल रुपया कितना है? 285 रुपया है। और रेशियो किसका दिया गया है? नंबर ऑफ कॉइन का। तो हमें एक ही काम करना होता है कि रेशियो हमेशा टोटल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो पहले आइडेंटिटी देख लेते हैं। 25 पैसा है, 50 पैसा है और 2 रुपया है। 25 पैसा, 50 पैसा, 2 रुपया और 5 रुपया है। 4 तरह के सिक्के हैं और उनका रेशियो दिया गया है कॉइन का। कॉइन का रेशियो है, कॉइन का रेशियो कितना है? 5 रेशियो 4 रेशियो 3 रेशियो 1। और टोटल किस चीज़ का दिया हुआ है? रुपया का, कि टोटल रुपया जो है वो कितना है? 285। तो क्या करना होता है सॉल्व करने के लिए कि टोटल जिस चीज़ का हो रेशियो भी उसी का चाहिए। तो टोटल रुपया का दिया गया है तो हम क्या करेंगे? रुपया का ही रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो सिक्का 5 है, किसका? 25 पैसे का। तो 25 पैसे का अगर 5 सिक्का है तो वो कितना रुपया हो जाएगा? 1 रुपया 25 पैसा। 50 पैसे का 4 सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा? 2 रुपया। 2 रुपये का 3 सिक्का है तो कितना, टोटल कितना हो जाएगा? 6। और 5 रुपये का 1 सिक्का है तो टोटल कितना हो जाएगा? 5। तो अब यहाँ से टोटल देख लेंगे, क्योंकि टोटल रुपया दिया हुआ है तो हम देखेंगे कि रेशियो के अनुसार टोटल कितना हो रहा है। तो टोटल जोड़ देंगे तो 5 6 11, 2 13 और 1 14 है ना। तो 14.25 हमारे अनुसार आया। और क्वेश्चन के अनुसार कितना हो जाएगा? 285। तो यहाँ से 1 बराबर 20 हो जाएगा। तो 1 बराबर 20 हो जाएगा। तो पूछ रहा है डिफरेंस, किसका डिफरेंस पूछ रहा है? नंबर ऑफ 55% 5 रुपीज कॉइन। तो सिक्कों का अंतर पूछ रहा है। तो देखो रेशियो के अनुसार 25 पैसे का सिक्का कितना था? 5 है ना। और 5 रुपये का सिक्का कितना था? 1। तो रेशियो के अनुसार अंतर कितना हो गया? 5 और 1 का अंतर हो गया 4। तो हम क्या बोलेंगे कि रेशियो का 1 यूनिट 20 के बराबर है। तो हमें रेशियो का 4 यूनिट से मतलब है। तो 4 बराबर हो जाएगा 80। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। सबका सही है, वेरी गुड। क्लास में आप लोग भले आंसर ना दे पाओ या देते हो, लेकिन शायद मेरे ध्यान नहीं दे पाता किसी कारण, तो कोई बात नहीं। सूर्या भाई 80 आ गया। एक्स लेकर बना रहे हैं सर, लॉन्ग जा रहा है। नहीं नहीं, एक्स को भूल जाओ भाई, आजकल देख नहीं रहे सोसाइटी में क्या चल रहा है। एक्स को भूल जाओ, प्रेजेंट पे रहो। तो हमारा आंसर हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। थोड़ा हिंट दे देता हूं मैं। एक सर्कल है, सर्कल सर्कल, अब क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, 4 भुजा वाला है ना, 4 साइड वाला। और इसका चारों साइड है तो 4 वर्टेक्स जो है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है।
तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को कहा जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब क्या बोल रहा है कि चारों साइड का नाम दिया दिया है, एक पी क्यू है, फिर क्यू आर है, फिर आर एस है और पी एस। चार साइड हो गया। पी क्यू का वैल्यू कितना दे दिया, एक्स। क्यू आर का कितना वैल्यू दे दिया, 16.8। आर एस का कितना वैल्यू दे दिया, 14। और पी एस का कितना दे दिया, 25.2। तो एक्स का वैल्यू निकालना है। और साथ में क्या एक कंडीशन लगाया है, कंडीशन क्या है कि जो ए डायगोनल है, पी आर क्या हो गया, डायगोनल हो गया ना, कि ए जो है डायगोनल बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा, है ना। तो देखो, जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल यदि एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, आधे आधे भाग में बांटता है, तो चारों साइड का आपस में एक रिलेशन बन जाता है। और ये रिलेशन होता है कि साथ वाले साइड का गुणनफल, साथ वाले साइड का गुणनफल बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, जैसे देखो ये दोनों साइड हो गया और ये दोनों साइड, इनका गुणनफल बराबर कर देंगे, है ना। इसको ऐसे समझ लो कि पी क्यू दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है, आर एस दिया हुआ है और पी एस दिया हुआ है। तो आपको करना क्या होता है कि इन दोनों का गुणनफल, प्रोडक्ट इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो आप सिंपल रख दो वैल्यू कि x इंटू 16.8 बराबर 14 इंटू 25.2। अब 14 से भाग दोगे तो 1.2 हो जाएगा, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, और 12 से भाग दोगे तो 21 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो गया 21। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बासुकीनाथ मिश्रा, गुड इवनिंग। उत्कर्ष माथुर, गुड इवनिंग। आंसर देते जाओ भाई, आंसर देते जाइए सब लोग। अमन का आंसर आ गया 21। रोहित का आंसर 24 नहीं, रोहित 24 नहीं होगा, 21 होगा। देख लो आप एक्सप्लेनेशन। सूर्या भाई का 21 हो गया। अच्छा, वापस जाके सब लोग मैच भी देख रहा है नहीं? आज इंटरेस्टिंग मैच है क्या, कि वैभव के कारण आउट हो गया वैभव? सर पार्टी, सूर्या भी आंसर दे रहा है। अरे सूर्या हमेशा देता है आंसर भाई, सूर्या भाई है सूर्या भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है, क्या कमेंट आया है? और वो भी सही आंसर, हाँ अमन भी आंसर देता है, वो सूर्या भाई आंसर देता है और सही आंसर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर 80 के स्पीड से चलता है, 100 किलोमीटर 90 के स्पीड से चलता है और 140 किलोमीटर 120 के स्पीड से चलता है। तो कंप्लीट जर्नी के दौरान उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड का देखो, जब डिस्टेंस अलग अलग रहे तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड कर देते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर देते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे। तो शुरू में चला 60, फिर चला 100, फिर चला 140। अब नीचे में क्या रखना है, टाइम। तो 60 में भाग देंगे 80 से, तो 60/80 हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड करते हैं। उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, 140 100 चला 90 के स्पीड से, तो 100/90 हो जाएगा, प्लस 140 चला 120 के स्पीड से, तो 140/120। अब इसको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राउंड टू द नियरेस्ट इंटीगर,
है ना, इंटीगर डिसिमल में आएगा वैल्यू, लेकिन उसे राउंड राउंड वैल्यू में लिखना है हमें आंसर। तो आप इसको क्या करोगे, है ना, यहाँ से काट दो, 20 से 3, 20 से 4, यहाँ से काट दो 0 से 0, यहाँ से काट दो, ये 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब नीचे वाले का एलसीएम ले लेना है, तो 6 9 4 का एलसीएम हो गया 36, है ना, तो नीचे में 36 हो जाएगा। और 4 से भाग दोगे तो 9 9 तियाई 27, प्लस 9 से भाग दोगे 4 4 इकाई 4, प्लस 6 से भाग दोगे 6 और 6 सते 42। ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आया, ये वैल्यू किसका आया है, इसका, नीचे वाले का। अब ऊपर में कितना है, 140 60 200 और 100, कितना हो गया 300। तो 300 में भाग देना है, तो ये कितना 42 4 46, 46 और 7 53 20, सॉरी 42 4 46, 46 7 53 और 20 73 हो जाएगा। 73 और गुना 36 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो देखो 36 का कितना गुना, 2 गुना, है ना, तो ये 2 गुना से ज़्यादा है ना, तो 2 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा 150। तो 2 गुना से, तो इसका जो आप राउंड फिगर में लोगे वो लगभग कितना हो जाएगा, राउंड फिगर में 150 के आसपास हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक कैलकुलेशन के कारण लगता है किसी बच्चे ने भेज दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। 99 आ रहा है। अभी अमन अपनी बात करो सर, आईएएस वाला, और वो भी सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि रनिता है, रनिता का जो वीकली इनकम है, रनिता का इनकम, वीकली इनकम का जो 57% है वो बराबर है किसके, भास्कर के वीकली इनकम के 76% के। तो बंधु मैंने आपको बताया है कि जब भी ऐसा कंडीशन रहे तो हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे, आप यहाँ से 19 से काटोगे तो 19 से 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब रेशियो निकालना है तो उल्टा लिख देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि रनिता और भास्कर का इनकम जो है वो का रेशियो 4:3 है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रनिता का इनकम 400 रुपया घटा दिया गया, रनिता का इनकम 400 रुपया घटा दिया गया, जबकि भास्कर के इनकम में किसी तरह का चेंज नहीं हुआ है। उसका असर क्या हुआ कि दोनों के इनकम का रेशियो 6:5 हो गया। तो अब ये क्वेश्चन बन गया बैलेंस ऑफ रेशियो का। बैलेंस ऑफ रेशियो क्या होता है कि रेशियो जो क्वेश्चन के वैल्यू में जो चेंज हो रहा है उसके अनुसार रेशियो अपने आप को चेंज कर पा रहा है या नहीं। तो देखो रनिता का इनकम घटा है तो रेशियो भी घटना चाहिए था, लेकिन रेशियो बढ़ गया। भास्कर के इनकम में किसी तरह का चेंज नहीं हुआ है तो भास्कर का इनकम का रेशियो सेम रहना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि जिसका वैल्यू बराबर होना चाहिए हम उसके वैल्यू को बराबर कर देंगे। तो भास्कर का इनकम बराबर होना चाहिए तो हम क्रॉस गुना कर देंगे, यहाँ 5 से गुना कर देंगे और यहाँ 3 से गुना कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, नया रेशियो अगर देखोगे गुना करने के बाद नया रेशियो पे काम करेंगे तो 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15। पुराना वाला रेशियो जो होगा गुना करने के बाद पुराना वाला रेशियो किसी काम का नहीं रहता। इसी तरह यहाँ गुना करोगे 3 से तो ये 3 6 18 हो जाएगा और 3 5 15। इनकम कितना घटा था, 400। तो अब हमारे लिए जो आंसर होगा यहीं से होगा। तो भास्कर का इनकम सेम हो गया, रनिता का इनकम पहले 20 था जो घट के 18 हो गया। तो रेशियो के अनुसार कितना घटा, 2 यूनिट, जबकि एक्चुअल में कितना घटा 400। तो हम क्या बोलेंगे कि रेशियो का 2 यूनिट जो है वो 400 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि भास्कर का इनकम कितना है ना, तो भास्कर का इनकम कितना है रेशियो के अनुसार 15 है ना, तो 15 बराबर निकाल लेंगे कि 15 यूनिट बराबर, तो 2 का 200 गुना है तो 15 का 200 गुना कितना हो जाएगा
3,000, यही हो जाएगा हमारा आंसर, 3,000 रुपया। आंसर आप लोग देते जाओ। कमेंट करते जाओ आंसर। सर उसका 99 आंसर अच्छा देख लेंगे। 1 मिनट को देख लेता हूँ। इसके पीछे वाले का सूर्या, ये वाला हमसे बना ही नहीं। कोई बात नहीं, अभी जो डिस्टेंस बराबर 3.30, 1 मिनट, 60/80, 140/120, ठीक है, बराबर हो रहा है 3.03 आ रहा है, ठीक है। तो 3.03, 99, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। मैंने अप्रोक्स लिया था शायद, इसी कारण से कुछ हुआ होगा। यहाँ जोड़ने में तो सही है ना। अगर डिसमल में लेके चला जाए तो ये आप 0 0 20 से 3 हो गया, ये 4 हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, तो 10/9 हो गया, ठीक है। और ये 7 हो गया, 6 हो गया, तो एलसीएम हो गया 9 4 36 हो गया, 9 9 3 27, 9 से 4। अच्छा हाँ, ये देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया मुझसे, 10 था ना, एक ही जीरो कटा था, तो ये 40 हो जाएगा। सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया। तो 40, 42 और 40, 82, 82 और 27, 109 हो जाएगा। 109, 109। तो देखो 36 का कितना होता है, 3 गुना 36 तिहाई 108, 108। तो कम बार भाग लगाए ना, 36 तिहाई 108 कम बार भाग लगाए, तो 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 100। तो आंसर भी हमारा कितना होगा, 100 से कम। तो 100 से कम होगा तो राउंड फिगर में 99 हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक ट्रिक होता है, राउंड फिगर में जब वैल्यू बोले तो क्या होता है, एक ट्रिक होता है। वो ट्रिक कैसे आजमाते हैं वो समझ लो, उससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा। जैसे मान लो कि आपको इसी क्वेश्चन को देखते हैं। अब 36 से नीचे में हम भाग दे रहे हैं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि एक तो ज़्यादा बार भाग दे या एक कम बार भाग लगाए। कम बार ज़्यादा का मतलब क्या हुआ कि मैं 36 गुना 3 अगर देखता हूँ तो 108 है ना। तो ये मैं कम बार भाग लगाया ना, 36 या 108 मतलब क्या, 109 से कम है। तो 36 तिहाई 108, तो 108 जो है वो 109 से कम है। तो मैंने फिर क्या किया, 3 से 300 में भाग देंगे, तो 3 से 300 भाग देने पे कितना आया, 100। लेकिन नीचे चूंकि मैंने कम बार भाग लगाया है तो हमारा ऊपर में आंसर भी कितना आएगा, कम बार, यानी 100 से कम लगभग कितना हो जाएगा, 99। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो और क्लियर हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट बिठा सकते हो। तो आंसर 99 होगा। वो मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 10 था, 0 छूट गया था। सूर्या भाई को थैंक यू है, वेरी गुड सूर्या। हाँ हाँ, अप्रोक्स में राउंड फिगर बोल रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हो गया था, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ लीजिए आराम से, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, आराम से पढ़ लीजिए, समझिए क्या है क्वेश्चन। चलो समझते हैं। आज बहुत कम लोग ज्वाइन किए हुए हैं, मैच पक्का मैच देख रहे होंगे। चलिए, तो बोल रहा है कि रमन्ना ने क्या किया, कुछ रॉ मटेरियल खरीदा है, ठीक है, और जितना वस्तु खरीदा उसका 22.5% वस्तु जो है वह बेकार हो गया, मतलब यूज नहीं कर पाया। तो
22.5% है ना, 22.5%। इसको आप अगर चाहो तो परसेंटेज के आधार पे बना सकते हो, या 22.5% को फ्रैक्शन में बदल के बना सकते हो। तो इसको देख लेते हैं कि 22.5% है ना, तो टोटल कितना होता है 100। तो 22.5 जो है वो बर्बाद हो गया, इसका मतलब कितना सामान बचा, कितना रुपए का, 77.5 रुपये का सामान बचा। अब क्या बोल रहा है, इस कि जो 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड एज वाज एडेड एज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो टोटल खर्च बताया गया, टोटल खर्च के लिए क्या होगा, देखो 100 रुपया तो खर्च हो ही गया है ना, तो 100 रुपया तो खर्च है ही, उसके अलावा खर्च में कितना ऐड किया गया, जितना यूज किया गया उसका 80%, ये हो गया हमारा टोटल खर्च। ये क्या बताया जा रहा है, टोटल खर्च। और इस पर वस्तु बेचकर 20% प्रॉफिट कमाने का बात हो रहा है ना। 20% प्रॉफिट किस पे कमाया जा रहा है, ओवरऑल पे। ओवरऑल मतलब टोटल खर्च के अलावा जितना वस्तु का यूज हुआ उसके खर्च का 80%। तो ये हमारा टोटल खर्च हो गया। प्रॉफिट का तुलना किससे होता है, संबंध किससे होता है, खर्च से। तो इसका जो है, इसको अगर निकालोगे तो लगभग 162 आ जाएगा। ठीक है, 162। मान लो कि 100 रुपये का सामान था, लेकिन यूज कितना रुपया हुआ, 77.5 रुपया का ही सामान यूज हुआ, और खर्च कितना बताया गया, जितना यूज किया था उसका 80% खर्च बताया गया। तो टोटल खर्च कितना हुआ, पहले से जो तो खरीदा था 100, उसके अलावा भी इतना एक्स्ट्रा, तो टोटल कितना हो गया 162। अब 162 रुपया का खर्च पे उसको प्रॉफिट चाहिए, कितना प्रॉफिट चाहिए 20%। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 162 का 120% है ना। अब क्या बोल रहा है कि ये जो टोटल है वो 20% डिस्काउंट के बाद चाहिए। तो डिस्काउंट का तुलना किससे होता है, एमपी से। तो एमपी पर 80% डिस्काउंट देने के बाद मुझे इतना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप ये देखो 40 से 3, 40 से 2 और 2 से 81। तो एमपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 81 गुना 3 कितना हो गया 243। अब पूछ क्या रहा है कि जो एमपी है वह सीपी का कितना गुना है। यहां लास्ट में देखो, हाउ मेनी टाइम्स, कितना गुना है, कौन, मार्क प्राइस, किसके तुलना में, ऑफ टोटल कॉस्ट। तो एमपी हमारा 243 आया, और जो सामान खरीदा गया था उसका खर्च कितना था 100। ये वाला 162 नहीं लेंगे, ओरिजिनल टोटल खर्च लेंगे 100। तो इसका कितना गुना है एमपी, है ना। तो आप बोल सकते हो कि ये 100 का 2.43 टाइम्स, आप भाग दे दो, है ना। 243/100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2.343 टाइम्स। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इधर अलग ही कहानी चल रहा है। तो फिरोज खान बनेगा ना, हम शाहरुख खान बनेगा, हरकत से तो फिरोज खान ही लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। ए किसी काम को 200 दिन में कर सकता है। ए जो है कितना दिन में, 200 दिन में। गाइस जो भी ऑनलाइन आ रहे हो शेयर और लाइक जरूर करते जाओ। ए 200 दिन में काम कर सकता है, बी 100 दिन में काम कर सकता है। तो क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 200 और 100 का एलसीएम कितना हो गया 200। तो इफिशियंसी निकाल लेंगे। एलसीएम क्या होता है, वर्क। तो वर्क कितना है 200। अब क्या करेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे। तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1 और 2, इफिशियंसी हो गया। अब क्वेश्चन में एक खास कंडीशन के अनुसार काम करवाया जा रहा है। वो खास कंडीशन क्या है कि पहला दिन ए काम करेगा, सॉरी पहला दिन
यहाँ लिखा हुआ है, रेड पेन से डिनोट करें। इन एवरी 3 डे साइकिल बोथ ए एंड बी वर्क ऑन डे फर्स्ट। तो पहला दिन ए और बी दोनों काम करता है, ठीक है। दूसरा दिन कौन काम करता है? ओनली ए वर्क ऑन डे 2। तो दूसरा दिन सिर्फ ए काम करता है। तीसरा दिन सिर्फ बी काम करता है, यहाँ लिखा हुआ है। तो तीनों कंडीशन में एक एक दिन काम करवा लेंगे। तो पहला दिन दोनों काम करेगा तो 3 काम हो जाएगा, दूसरा दिन सिर्फ एक काम करेगा तो 1 ही काम होगा, और तीसरा दिन बी काम करेगा तो 2 होगा। तो टोटल 3 दिन में कितना काम हुआ? 6, जबकि टोटल काम कितना है? 200, है ना। तो हम क्या करेंगे कि 3 दिन में 6 काम हुआ है तो 6 काम से भाग दे देंगे कि कितना बार भाग लगता है पता कर चले। तो 33 बार भाग लगेगा, 33 गुना 6 होता है 198, तो 33 बार भाग लगेगा। इसका मतलब कि ये जो 3 दिन का चक्कर है वो कितना बार रिपीट होगा? 33 बार। तो 33 से गुना कर देंगे तो 99 दिन में हो गया 198 काम, और टोटल काम है 200। 198 काम हो गया, इसका मतलब कितना काम बचा? 2 काम। तो 2 काम बचा है। तो अभी 2 काम अगला दिन कौन करेगा? फिर शुरू से पहिया चलेगा, तो अगला दिन ये दोनों काम करेगा। तो ये दोनों जो है ए और बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो पूरा दिन तो लगेगा नहीं, तो जब क्षमता ज़्यादा हो और काम कम हो तो ऐसे कंडीशन में हम क्षमता को कहाँ रख देते हैं? नीचे। तो ये क्या पता चलेगा कि 99 दिन पूरा और अगले दिन का 2/3 भाग। तो हम क्या बोलेंगे कि टोटल हो जाएगा 99.2/3 दिन। यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा? 99.2/3 दिन। इतना गुरु ठीक नहीं। अमन, सूर्या, तुम दोनों आज छाए हुए हो कमेंट बॉक्स में। इक्कीस लोग आए, 4 ही लोग टिके हुए हैं, बाकी लोग का दोस्त सिलेक्शन हो गया, धीरे से घसक गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एटलीस्ट जितने लोग का 8 से 9 बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, सभी का क्वेश्चन मैं यहाँ शामिल किए हुए हूँ। क्वेश्चन पूछता है, आता है नहीं। इन्फर्नो कचौरी वाला, आपका स्वागत है कचौरी वाला। राम राम सर जी, राम 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 राम। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है एसआई का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि सूरज को 12,000 रुपया बोनस मिला। 12,000 रुपया में से कुछ पैसा 6% के दर से निवेश कर दिया और बचा हुआ पैसा 5% के दर से एसआई पर कहीं जमा कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो 2 प्रिंसिपल हो गए ना, एक P1 हो गया और एक P2 हो गया। ये वाला जो है, पहला वाला पैसा 6% की दर से और दूसरा वाला 5% के दर से एसआई पे निवेश किया है। अब बोल रहा है कि दोनों कंडीशन से जो टोटल ब्याज पाया गया वो 4 साल बाद 2580 रुपया वसूला गया है। तो देखो, जो रेट होता है वो 1 साल का ब्याज होता है। रेट कितने साल का होता है? 1 साल का। और दोनों प्रिंसिपल को मिलाकर टोटल कितना रुपया हो जाएगा? 12,000 रुपया। यानी दोनों कंडीशन के अनुसार टोटल कितना रुपया उधार दिया गया? 12,000 उधार दिया गया। पहला वाला पैसा 1 साल के 6% की दर से दिया गया है और वसूला कितने गया? 4 साल के बाद। तो 1 साल का ब्याज 6% हुआ, तो 4 साल का कितना हो जाएगा? 24% हो जाएगा, ठीक है।
उसी तरह दूसरा वाला जो पैसा है वो 5% के रेट पर दिया गया था। कितना साल बाद वसूला गया? तो 4 साल बाद। तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 20%। अब यहाँ का ब्याज और यहाँ का ब्याज जोड़कर कितना हो रहा है? 2580। तो टोटल ब्याज को हम लिख देंगे बीच में, क्योंकि हमें एलिगेशन लगाना है। अब एलिगेशन में क्या होता है, यहाँ रुपया है तो इन दोनों जगह भी रुपया रखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल जो प्रिंसिपल है उससे रेट में गुना कर दीजिए, ब्याज में गुना कर दीजिए, तो ब्याज रुपया में मिल जाएगा। तो गुना कर देते हैं, तो 12 गुना 24, ये हो जाता है 288। और परसेंटेज 2 जीरो कैंसिल कर देगा तो 1 जीरो बचेगा। उसी तरह यहाँ से 20 गुना 12 हो गया 240 और 1 जीरो। तो अब यहाँ से एलिगेशन लगा देना है ना। तो 2880 में से 2580 गया तो ये कितना हो जाएगा, उल्टा लिखते हैं घटाकर, तो ये हो जाएगा 300। और 2580 से 2400 गया तो ये कितना हो जाएगा, 180। अब रेशियो निकाल देंगे, तो रेशियो अगर निकाला जाए तो ये कितना हो जाएगा, 3:5। 3:5। ये रेशियो क्या बता रहा है, ये रेशियो बता रहा है कि अगर पहला वाला प्रिंसिपल 3 रुपया है तो दूसरा वाला कितना है, 5। तो टोटल कितना हो गया, 8। और क्वेश्चन के अनुसार टोटल कितना है, 12,000 है ना। तो 8 बराबर 12,000, तो 1 बराबर 1500 है ना। रेशियो का 8 यूनिट 12,000 के बराबर हो गया। पूछ रहा है क्या, द सम इन्वेस्टेड एट 6%। तो 6% वाला पहला है ना, तो पहला वाला ब्याज पहला वाला प्रिंसिपल कितना हो गया रेशियो के अनुसार, 3। तो 3 बराबर निकाल लेंगे। तो 8 का कितना गुना हो गया, 8 का 15 × 120 होता है। 15 × 1 मिनट, हाँ ठीक है। 8 बराबर 12,000, तो ये 1 बराबर 150 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 4500 हो गया आंसर। यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन कुमार, इतना चुभने लगा हूँ सबको, मैं छुरा तो नहीं, जानी तुम जितना बताते हो मेरे बारे में मैं उतना बुरा तो नहीं। क्या बात है अमन, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू उत्कर्ष, थैंक यू वेरी वेरी मच, टू मच थैंक यू। अच्छा ये बताओ, ये आज थोड़ा सा चेंज किया हूँ मैं अपना थंबनेल। थंबनेल कैसा लगा? अरे तुम लोग के कारण यूट्यूब पे आया हूँ, थोड़ा बताओ जरा थंबनेल कुछ कैसा लगा है, कुछ इंटरेस्टिंग है? आई कैचिंग थंबनेल। दुश्मनों ने तो दुश्मनी की है, सूर्या ने भी क्या कमी की है। क्या बात है अमन। किंग सूर्या, दुनिया भर की खुशियां बार दूं मैं यारी पर हमारी, समय को सबको सुना रहा है कहानियां यारी पर हमारी। उत्कर्ष बढ़िया सर, थैंक यू उत्कर्ष। अमन झकास, थैंक यू। हाँ थोड़ा सा बैठा हुआ तो सोचा कि थोड़ा सा चेंज करता हूँ थंबनेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अमन कुमार, ब्लू शर्ट में एकदम लॉलीपॉप लग रहे हैं सर, मस्त लग रहे बढ़िया था अमन, बढ़िया था। लॉलीपॉप, लॉलीपॉप लागेलू। आपका 2005 का नाम मैट्रिक है सर। ये आ गया मेरा गोतिया। अरे 2005 नहीं, 2003 का है। जो जो बाद में ऐड हुए हो भाई शेयर और लाइक कर दो, शेयर और लाइक करते जाओ। उसके बाद फिर तुम लोग कहीं भी जाना हो जा सकते हो, टाइम से तो आना नहीं है।
पवन सिंह का गाना है लॉलीपॉप। हाँ भैया, हम भी बिहार के ही हैं। रोहित शर्मा, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। वाह, वेरी गुड। किंग सूर्या, जो दिल के करीब थे वो जब से दुश्मन हो गए, जमाने में हुए चर्चे हम मशहूर हो गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वरना मशहूरी से बदनाम भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज एज ऑफ 125 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 16.2 ईयर्स। देखो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन को और कैलकुलेशन क्या कहते हैं, कैलकुलेशन से बचना है तो क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टोटल कितने लड़के हैं 125, उनका एवरेज कितना है 16.2। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, बॉयज कितना है 40%, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 60%। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं 125 से लेना देना वास्ता ही हटा दूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा 125 पे ध्यान ही नहीं देंगे, मैं सिर्फ क्या करता हूँ रेशियो ले लेता हूँ कि लड़का प्लस लड़की क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, टोटल संख्या हो जाएगा, है ना। तो 40% यानी 2/5 है ना। तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट 5 है, उसमें लड़का 2 है, तो लड़की कितनी हो जाएगी 3। वेरी गुड, है ना। अब ये तो संख्या हो गया, नंबर हो गया। अब एवरेज की बात करते हैं। टोटल का एवरेज दिया गया है ना, कि टोटल स्टूडेंट जो है 5 हैं, टोटल स्टूडेंट 5 है, इनका एवरेज कितना है 16.2। और क्या बोल रहा है कि लड़कों का जो एवरेज है वो 20% ज़्यादा है, लड़कों का एवरेज 20% ज़्यादा है किससे, लड़की के एवरेज से। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, इसका मतलब लड़की का एवरेज 5 है तो लड़का का कितना हो जाएगा 6, लड़की का एवरेज 5 है तो लड़का का कितना हो गया 6। अब यहाँ पे एक पंगा है, क्या पंगा है ध्यान दो, मैंने लड़का और लड़की की संख्या का रेशियो लिया है ना, क्या लिया है रेशियो, और एवरेज भी मैंने क्या लिया, एवरेज का भी रेशियो लिया है। तो मैं क्या करूंगा किसी एक आइडेंटिटी में मैं एक्स शामिल कर दूंगा, एक्स को शामिल कर दूंगा। क्यों एक्स को शामिल इसलिए करूंगा क्योंकि ये भी रेशियो का यूनिट है और ये भी रेशियो का यूनिट है, तो क्लियरिटी रहने के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, चूंकि संख्या है तो संख्या को मैं फिक्स मान के चल रहा हूँ कि लड़का 2 ही है और लड़की कितनी है 3, तो टोटल कितना हो गया 5। तो यहाँ के अनुसार अब आपको पता होगा कि टोटल नंबर इनटू एवरेज क्या हो जाता है, टोटल नंबर इनटू एवरेज क्या हो जाता है, टोटल सम, टोटल सम। तो ये 6 दूनी क्या एक्स यहाँ शामिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 1 12x प्लस 15x बराबर ये कितना हो जाएगा, गुना करोगे तो 81 हो जाएगा। तो यहाँ से 27x बराबर 81 हो जाएगा, तो x बराबर 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, लड़कों का एवरेज, एवरेज एज ऑफ बॉयज, तो लड़कों का एवरेज एज कितना माना था 6x ना, तो x बराबर 3 हो जाएगा, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 18, यही हो जाएगा हमारा आंसर। कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने 125 को इग्नोर किया, रेशियो पे ही काम चला लिया। आज आंसर नहीं तुम लोग दे रहे हो, क्या बात है, सब क्वेश्चन ज्यादा टफ है क्या? कुछ तो क्वेश्चन है टफ। सूर्या का 18 आ गया, सूर्या का 18 आ गया, बाकी लोग भी जो भी हो गलत सही आंसर देते जाओ। कचौरी वाला का भी 18 आ गया, 2 बार कचौरी वाला बना लिया, कचौरी वाले ने 2 बार आंसर निकाल लिया। श्रेया झा, सर एक बात बोलूं, इफ पॉसिबल आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा सकते हैं। हाँ होगा होगा होगा। अंकित शर्मा, ऑप्शन नहीं है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल श्रेया, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन क्या है कि कुछ बच्चे जो क्या कहते हैं जिनका एग्ज़ाम नज़दीक है तो उनका जो डाउट क्लियर करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये 3-4 दिन इधर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का करूँगा सेशन रख दिया था प्रीवियस ईयर का। अब से मैं कोशिश करूँगा 1-2 दिन बाद चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्टिंग से हर एक चैप्टर को टाइप बाय टाइप, चाहे एक चैप्टर में 3 क्लास हो 4 क्लास हो, पहले जितना भी कंसेप्ट है सारा कंसेप्ट का वीडियो लाइव क्लास में पढ़ाता चलूँगा।
वेरी गुड श्रेया। हाँ, जो भी आपके मन का बात हो यहाँ लिख दिया करो। आपका जो सजेशन है उसका मोस्ट वेलकम है, कोई क्रिटिसाइज नहीं होगा। अमन सर देख के आंसर दे रहा है, अरे भाई चलो ठीक है। अमन ने लिखा है कि सर देख के आंसर दे रहा है। अमन भाई तू भी कम से कम देख ले। आप लोग झूठा ही सही आंसर लिखते हो तो उससे क्या होता है कि मेरा थोड़ा सा हाँ हौसला बढ़ जाता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ लो। टेक योर टाइम। स्पर्श अभिषेक कोचिंग में जो पढ़ाते हैं तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दीजिएगा। सारा कंसेप्ट वही है। आप जो भी डाउट लाओगे मैं उस सारे डाउट को पढ़ाए हुए ही कंसेप्ट से सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। अच्छा अलग से, हाँ तो ठीक है। क्लास में जो भी कंसेप्ट बताता हूँ उस कंसेप्ट के आधार पे अलग से क्वेश्चन मैं यहाँ करा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी श्रेया ने बोला था कि चैप्टर बाय चैप्टर, तो वैसे ही किया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट, आपका सजेशन अच्छा है। जो भी लेट से ज्वाइन किए हैं कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। अंकित शर्मा लड्डू खिलाइए तो लाइक करेंगे। लड्डू बहुत महंगा हो गया अंकित। सर प्लीज हर क्वेश्चन में ऑप्शन डालिए ना। अरे बाबू बच्चों ने जो क्वेश्चन भेजा था ना उसमें क्या हो जा रहा है कि आंसर सबका मतलब उसमें ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। तो यहाँ बच्चे मैंने देखा नोट किया कि बनाते नहीं है, चुपचाप वही ग्रीन सिग्नल देख के किस पे कौन से ऑप्शन पे ग्रीन है यहाँ पे टाइप कर देते हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन को ऑप्शन को क्रॉप कर दिया। जिसमें जिस क्वेश्चन में आंसर नहीं रहेगा उसको मैं ज़रूर वैसे ही भेज दूंगा। बिल्कुल सर रिलेटेड क्वेश्चन है। स्पर्श अभिषेक मोती चूर पसंद है। किंग सूर्या 180 केजी लड्डू है। अच्छा 180 रुपये केजी लड्डू है मोती चूर का। चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। रोहित का 980 आ रहा है, वेरी गुड। इसी तरह आप लोग आंसर कमेंट में डाल पोस्ट कर दिया करो। सर काजू कतली का पार्टी देंगे जो जो लाइक करेगा। हाँ हाँ, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि साबरमती एक्सप्रेस है उसमें जितने बोगी हैं उतने ही सीट हैं। जितने बोगी हैं हर बोगी में उतने ही सीट हैं। और आगे क्या बोल रहा है कि इफ द मिडिल मोस्ट कंपार्टमेंट कैरिंग 25 पैसेंजर इज फिल्ड विथ 71.428% ऑफ इट्स कैपेसिटी। कह रहा है कि कंपार्टमेंट जो 25 पैसेंजर हैं वो 25 पैसेंजर का जो संख्या है वह पूरे डब्बे के सीट के क्षमता का 71.428% है। अब आपका दिमाग यहीं पे बंद हो गया होगा जैसे ही आपने देखा होगा कि 71.42%, तो दिमाग यहीं पे ब्लॉक हो जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको मैंने कंसेप्ट बताया, ऑलरेडी बता चुका हूं कि 7.14% का मतलब होता है 1/14। क्या कितना होता है 7.14। इस परसेंटेज को अगर आगे बढ़ाएं तो क्या होता है, जैसे 7.14 है ना, अगर मान लो कि आपसे बोले कि नहीं कि ये डिजिट को और आगे बढ़ाए तो उसके लिए क्या करते हैं
दोगुना कर दोगे तो 14 का दोगुना कितना हो जाएगा 28, 28 का दोगुना कितना हो जाएगा 56। सब में दोगुना नहीं करते, उसका कंसेप्ट होता है कुछ, इसमें हम दोगुना कर देंगे। तो अब देखो 7.14%, इसको लगभग चाहिए, इसका मतलब भी 1/14 ही होगा, ठीक है। तो अब इस परसेंटेज में और इस परसेंटेज में कुछ अंतर दिख रहा होगा। इसमें क्या हो गया कि एक डिसमल इसमें ज़्यादा है, यहाँ एक डिसमल कम है। तो आपको पता होगा कि डिसमल और हटाने के लिए क्या किया जाता है, गुना किया जाता है, किससे, 0 से, अर्थात 10 से। अगर एक डिसमल हटाना है तो 10 से गुना करेंगे, 2 डिसमल हटाना है तो 100 से गुना करेंगे। तो मुझे इसको एक डिसमल हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि क्वेश्चन में 71 है ना कि 7 है। तो 10 से गुना कर देंगे, तो 10 से गुना करोगे तो या इधर भी 10 से गुना कर देंगे, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि 71.428% का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 10/14, यानी काटने पे आएगा 5/7। अब 5/7 का मतलब समझो क्या है, इस परसेंटेज के जगह पे अगर 5/7 रखें और क्वेश्चन पर हैं तो क्या बोल रहा है कि टोटल 25 पैसेंजर जो हैं वो किसके बराबर है, टोटल क्षमता के इतना परसेंट। अब मैं क्या पढ़ूंगा कि टोटल क्षमता का 5/7 भाग जो है वो 25 पैसेंजर की संख्या के बराबर है ना। यानी टोटल क्षमता कितना है 7, लेकिन पैसेंजर कितना है 5, और एक्चुअल में कितने पैसेंजर हैं 25। तो 5 बराबर 25 तो 7 बराबर 35, है ना। 5 बराबर 25 तो 7 बराबर 35। ये 35 क्या आया, टोटल संख्या किसका, एक डब्बा में, एक डब्बा में कितने पैसेंजर हैं, टोटल सीट कितने हैं 35। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जितना डब्बा है उतना ही टोटल सीट है ना। जितना डब्बा है उतना ही टोटल सीट है। तो अगर 35 पैसेंजर एक बोगी में आ सकते हैं तो इसका मतलब टोटल बोगी कितना हुआ 35। तो टोटल सीट कितना हो जाएगा, टोटल सीट निकालने के लिए हम 35 गुना 35 कर देंगे। जितना सीट उतना ही बोगी, इसका मतलब 35 गुना 35 कितना हो गया 1225। अब क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम पैसेंजर का संख्या बताओ यदि 20% सीट खाली रहना चाहिए। तो 20% सीट खाली रहना चाहिए, इसका मतलब कितना भरा हुआ रहना चाहिए 80%, और टोटल सीट कितना है 1225। तो 1225 का 80% निकाल देंगे तो 1225 का 80% हो जाएगा 980। 980 यही हो जाएगा हमारा आंसर। डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ता है स्पर्श फिजिक्स। अरे अमन नलन बोला वो महंगा है भाई, सही बोला। एक सिर्फ सूर्या का आंसर आया 980, बाकी किसी का आंसर नहीं आया है। तो आज जो है इतने ही लोगों ने डाउट पूछा था और शायद क्वेश्चन नहीं है, नहीं अब और कोई डाउट नहीं है। तो आज के लिए गाइज इतना ही। चलिए हैप्पी 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 बोला, स्वीट ड्रीम। और इतना जल्दी मत सोना, पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट आधा घंटा जरूर, जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता है वो आधा घंटा जरूर पढ़ के सोना, खास करके जिसमें आपको क्या कहते हैं इंटरेस्ट हो। चलिए तो आज के लिए इतना ही।